Hey guys, what's up? This is Deepak Tripathi. Presently I am pursuing MBBS at NSC Medical College जबलपुर। इस सेशन में हम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ईसीजी। सो बेसिकली अगर हम देखें कि ईसीजी होता क्या है तो ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्लियर। और अगर देखें ये ग्राफ नहीं होती, ये क्या होती है, ये मशीन है which is used to obtain ECG, which means electrocardiogram. So electrocardiograph is a machine which is used to obtain electrocardiogram. और अब देखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। क्लियर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है मशीन है जिसको हम यूज़ करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मीन्स डीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मीन्स डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। क्लियर। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब जैसे हार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम हो सकता है और वेंट्रिकल हो सकता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। क्लियर। तो ये, और अगर देखा जाए मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट मीन्स सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो देखो सिस्टोल एंड डायस्टोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, देखो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम देखने के लिए क्या करते हैं, ईसीजी का यूज़ करते हैं। क्लियर। और मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए हम कार्डियक साइकिल का यूज़ करते हैं, कार्डियक साइकिल। क्लियर। ड्यूरेशन कितना, 0.8 सेकेंड। क्लियर। देखो अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन मीन्स यदि कोई भी चीज़ है नॉर्मल से एक्साइटेशन स्टेट में जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। जैसे एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन्स इफ एट्रियम went from a normal to excitation state, then it is called as atrial depolarization. And now what is the meaning of repolation? So यदि देखो repolation means क्या होता है कि from excitation state to normal state, मतलब कोई भी चीज़ excitation state से normal state जाती है, लाइक कि ventricular repolarization means यदि ventricle excitation state से normal state में चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ventricular repolarization। क्लियर। now what is the systole? systole means contraction, like atrial systole, ventricular systole। diastole means relaxation। क्लियर। ये दो हमको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि हम ईसीजी को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। देखो ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए हम पेशेंट में 12 लीड्स लगाते हैं और उसको मशीन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया है कितने लीड्स, बट ये 12 लीड्स लगाते हैं जिसमें से 3 कितनी क्या होती हैं, लिम्ब लीड्स होती हैं, फिर 3 ऑगमेंटेड होती हैं और 6 क्या होती हैं, चेस्ट लीड होती हैं। ये डिटेल में बाकी एमबीबीएस में है डिटेल में। क्लियर। तो बस इतना मेमोराइज करो टोटल कितनी लीड होती हैं चेस्ट में, ऑगमेंटेड। और तो अगर लिम्ब लीड्स की बात करें, क्योंकि लिम्ब लीड का थोड़ा डिटेल में दिया है एनसीईआरटी में, तो लिम्ब लीड्स में क्या होती हैं, 2 अपर हो गई और एक लोअर हो गई। अपर लिम्ब में कौन सी, राइट एंड लेफ्ट, और एक में लेफ्ट लोअर लिम्ब। राइट एंड लेफ्ट दोनों क्या होंगी, राइट एंड लेफ्ट रिस्ट पे कनेक्ट होंगी। क्लियर। और जो लेफ्ट होगी वो लेफ्ट एंकल पे होगी। क्लियर। चेस्ट वाली में V1 to V6 होती है, ये ज़रूरी नहीं है अभी क्योंकि इतना डिटेल नहीं है। ऑगमेंटेड में भी होती है AVRLF, AVRLF। क्लियर। ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए इतना। क्लियर। अब देखो अब क्या होता है कि टिपिकल ईसीजी कैसे दिखता कैसे है, तो अगर हम टिपिकल ईसीजी की बात करें तो टिपिकल ईसीजी कुछ ऐसा दिखता है, पी वेव, QRST, और कभी क्या होता है यू वेव होती है, लेकिन यू वेव इतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर से कंटिन्यू क्या हो जाएगी, PQRST। क्लियर। तो देखो ये वेव है, तो वेव आता कैसे, ये वेव कैसे इलेक्ट्रिक जो है कि वेव के फॉर्म में कैसे, तो देखो क्या होता है कि जो हमारी लीड्स हैं उसमें 2 विंड्स होते हैं, एक निगेटिव विंड होता है और एक पॉजिटिव विंड होता है। करंट कहाँ से फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव विंड से। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में, निगेटिव और पॉजिटिव एंड्स ऑफ द लीड,
वो क्या होता है कि वो डिफ्लेक्शन के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये डिफ्लेक्शन हम क्या कहते हैं इसको, वेव। तो देखो ये जो वेव होती है ना वो कैसे आती हैं, वेव जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स represented by a deflection, and this deflection is called as a waves. Clear? So now this is called as p wave, q r s complex or q r s wave. Now this is t wave. Clear? अब क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी वेव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू आर एस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी वेव। देखो पी वेव क्या डिनोट करता है, पी वेव एट्रियल को डीपोलाइजेशन को डिनोट करता है, एट्रियल डीपोलाइजेशन। डीपोलाइजेशन का मतलब समझ में आया ना, फ्रॉम नॉर्मल टू एक्साइटेशन स्टेट कोई चीज़ जाती है तो डीपोलेशन बोलते हैं, जैसे आपने एक्शन पोटेंशियल में भी देखा होगा, ठीक है ना। फिर जो एट्रियल डीपोलेशन इज फॉलोड बाय द एट्रियल सिस्टोल। क्लियर? अभी हम आते हैं इसके बारे में। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.1 सेकेंड। क्लियर? एट्रियल सिस्टोल ये है। एक बात याद रखना कि जो ईसीजी में ये फ्लैट लाइंस, ये तो वेव्स हो गई, वेव्स के बारे में हमको पता चलेगा, ठीक है ना। जो फ्लैट लाइंस होती हैं ये वो क्या होती हैं, ये सेगमेंट्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इस कारण से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना। याद रखना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो ये पॉइंट है कि एंड ऑफ द पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव्स क्या होता है, ये एट्रियल सिस्टोल होता है। क्लियर? इंटरवल भी एक चीज़ होती है, वो कोई ज़रूरी नहीं है इंटरवल के बारे में। ये सेगमेंट्स का याद रखो कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, जो ये फ्लैट लाइंस होती हैं। क्लियर? अब देखो क्या होता है कि एट्रियल सिस्टोल, इसके बाद क्या होता है जो क्यू आर एस होता है, क्यू आर एस क्या डिनोट करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस वेव वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन के लिए। क्लियर? वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन के लिए डिनोट करता है। अब जैसे ही देखो क्या होता है कि आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव एंड टिल द एंड ऑफ द टी वेव क्या रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है। क्लियर? इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.3 सेकेंड्स। क्लियर? अब देखो ये फिर क्यू आर एस, अब क्या होता है क्यू आर एस का सिग्निफिकेंस भी क्या होता है कि क्यू आर एस सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम क्यू आर एस नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से हम हार्ट रेट को डिफाइन कर सकते हैं गिवन टाइम पीरियड में। इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है कि हार्ट रेट इज इक्वल टू आर 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन द टू आर। ये आर हो गई ना, ये आर और ये आर के बीच जो स्मॉल बॉक्स होते हैं ईसीजी पेपर में, उनका नंबर अगर हम 1500 डिवाइड कर दें तो हमको हार्ट रेट मिल जाता है। एक्चुअल फार्मूला ये रहता है, ठीक है ना। तो ये रहा है। फिर उसके बाद टी वेव क्या डिनोट करता है, टी वेव जो रहता है, टी वेव क्या डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलाइजेशन। क्लियर? अब देखो ये आफ्टर टी वेव और पी वेव के बीच का जो रहता है सफ़र, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जो कि ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड रहता है। क्लियर? टोटल कार्डियक साइकिल कितनी हो गई, 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल रहती है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया अपना ये सब कुछ। अब देखो इसका पूरा टी वेव पी वेव हमको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सब कुछ पता चल गया। अब हम एक बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देख लेते हैं, ठीक है ना। इतना ही है, ईसीजी, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। क्लियर? अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन कुछ नहीं, देखो एनसीईआरटी की लाइन ये बोलती है कि आपने देखा होगा टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो में कि पेशेंट कोई भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक कुछ भी आया हो तो उसमें देखा होगा कि एक मशीन रहती है, मॉनिटर करती है, वो शो करती है पिप 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 पिप, ऐसे ऐसे लाइन शो करती है, ठीक है ना। तो क्या होती है, वो क्या होती है, ईसीजी होती है, टिपिकल ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पीपी में लास्ट है ना कितने ई होते हैं, तो 22 ई होते हैं, काउंट कर लेना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, मशीन होती है, ठीक है ना, अब जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्लियर, इसका भी ईसीजी है, ठीक है ना। तो ईसीजी क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी इन द फिगर। हमने देखा है टिपिकल ईसीजी का हमने डायग्राम देखा है कि पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। टी वेव क्या डिनोट करता है, क्यू आर एस क्या डिनोट करता है, पी वेव हमने देख लिया है। एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है, एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि ये पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। यहाँ पे 3 दिया है, वैसे हमको पता है कितनी होती है, 12 लीड से हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 to ईच रिस्ट, ये क्या 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स की, यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है, ये लिम्ब लीड्स की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल लीड्स की बात नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर लिम्ब लीड्स की बात कर रहा है।
विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, वही बता चुका हूँ, राइट एंड लेफ्ट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल लोअर लिम्ब में, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर अ डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। मल्टीपल लीड्स मीन्स 6 आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, 6 चेस्ट रीजन लीड्स होती हैं, ठीक है ना। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट ए स्टैंडर्ड ईसीजी। तो हम ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है, तो ईच पीक इन द ईसीजी आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम द पी टू टी, पी क्यू आर एस टी हम देख लिए हैं, दैट करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जैसे कि पी वेव होता है तो एट्रियल डीपोलेशन, क्यू आर एस होता है तो वेंट्रिकुलर डीपोलेशन, ये ऐसा कुछ। देखो द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलेशन, क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब कि पी वेव जो रिप्रेजेंट होता है वो एट्रियल डीपोलेशन और एट्रियल एक्साइटेशन के लिए होता है, जो कि फॉलोड कर जाता है एट्रियल सिस्टोल, मीन्स विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, क्लियर। अब क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलेशन के लिए रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने देखा था, तो कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टली आफ्टर, वही जैसे क्यू वेव स्टार्ट हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है आफ्टर क्यू। याद रखना यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये क्यू आफ्टर क्यू वेव जो रहती है ना, ये क्यू वेव, ये क्यू वेव है, क्लियर। ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये आर है, ये एस है, ठीक है ना। तो क्यू आर एस, तो क्यू वेव के बाद ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। अब देखो क्या होता है, द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेशन स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज अ रीपोलराइजेशन, याद है, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन स्टेट से कोई भी चीज़ नॉर्मल स्टेट में आती है तो उसे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन टी वेव, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल, हमने देखा था कि आफ्टर द क्यू वेव स्टार्ट होने के बाद एंड ऑफ द टी वेव से क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लियर। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ऑब्वियसली फिर लास्ट में हमने बोला था कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, हम हार्ट रेट, हार्ट बीट को, इंडिविजुअल के हार्ट बीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। उसका मैंने फार्मूला भी बताया था। सिंस क्या होता है कि जो ईसीजी होती है, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी की हो, क्या होता है कि एक रफली द सेम शेप होता है पी क्यू आर एस एंड टी, और कोई भी डिविएशन इनके शेप में, जैसे कि क्यू वेव की या पी वेव के शेप में, ये क्या होता है, इसका पॉसिबल एबनॉर्मलिटी या डिसीज, जैसे इन्फाक्शन हो गया, इश्कीमिया हो गया, लाइक दिस, वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डिसीज़ का है तो मैं बता दिया कि इन्फाक्शन हो गया, कि इश्कीमिया है, क्या है सब वो, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ईसीजी का ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इसका रीज़न मैंने बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईसीजी। ईसीजी को रिकॉल करते रहिएगा, इतना सफिशिएंट है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बाकी फर्दर डिटेल आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे, क्लियर। सो थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस।